Yes, good morning dear student of class 7. I'm Ranjit sir. Now we are start again exercise 4C. This is the second part of this exercise also. Okay. Before it, we have solved from question first to question second. Now we are start from question third. Okay. So third is here we write student 4C. This is second part. Okay. Now evaluate. Evaluate. इवेलुएट मीन्स इसको भी बेटा आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो देखना है जिसमें सेम डिनोमिनेटर रहेंगे उसके न्यूमरेटर को आपको बस केवल प्लस करना होता है, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो बेटा क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को हम सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, मीन्स लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद बेटा फिर क्या करते हैं, उसके जब वो सेम डिनोमिनेटर में हो जाएंगे मीन्स लाइक फ्रैक्शन में हो जाएंगे तो उसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे है थर्ड का फर्स्ट है स्टूडेंट -3/5 प्लस 7/5 प्लस -1/5। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आपके पास रेशनल नंबर हैं, सबके डिनोमिनेटर 5 है, तो मीन्स ये आपका है लाइक रेशनल नंबर, मीन्स लाइक रेशनल नंबर्स हो ही रहे हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो अब क्या करेंगे, वही डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उसको ऐड करो। ये है -3 स्टूडेंट प्लस 7 प्लस -1। अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, ये दोनों निगेटिव हैं तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो -3 -1 तो -4 हो जाएगा, तो ये 7 -4/5। 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू आपकी ग्रेटर हो रही, इसलिए यहाँ पे ये आपका आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक, ये आपका आंसर। ओके, सेकंड भी बेटा आपका ऐसे है, सेकंड को आप सेम उसी तरीके से करेंगे। अभी मैं जो आपको क्वेश्चन करना रहेगा इस थर्ड वाले क्वेश्चन से जितने पार्ट को, उसको मैं बाद में राइट करता हूँ। अभी इसका थर्ड देखिएगा, थर्ड है बेटा -13/8 प्लस 5/16 प्लस -1/4। ओके स्टूडेंट, -1/4। अब यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर हैं उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो बेटा क्या करेंगे, इनको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको प्रोसेस पता है बेटा कि जो भी नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए पहले हम एलसीएम टेक करेंगे। 8, 16 और 4 का जो एलसीएम आएगा बेटा वो 16 आएगा, ठीक, कितना आएगा बेटा 16, इसको आप फाइंड कर लेना। देखो ऐसे मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका 4 है, ये 8 है, ये आपका 16 है, तो 4 1 जा 4 4 2 जाएंगे, 4 4 जा 16, चलो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देखो
4 टू जा 8 टू जा 16 हो जाएगा बेटा। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने एलसीएम टेक कर लिया, एलसीएम 16 आ गया आपको पता है। तो पहला वाला जो नंबर है -13/8। ओके स्टूडेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितने से, 8 टू जा 16, 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 16 प्लस 5/16। इसमें आप 1 से ही बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 होगा प्लस -1/4। 4 4 का 16 होता है बेटा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपका नंबर हो जाएगा -32 जा बेटा 26 -26/8 टू जा 16 प्लस 5/5/16 प्लस 4/4 -4/16। अभी देखो ये सेम आपका फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हो गया, जिसके डिनोमिनेटर से हो, तो न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं यहीं से। अभी 16 राइट, -26 प्लस 5 प्लस -4। देखो ये निगेटिव, ये निगेटिव, इन दोनों को एक साथ बेटा ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -13 बेटा, ये आपका +5/16। यहां से देखिए ग्रेटर कौन है बेटा, 30 ग्रेटर है या फिर 5, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है। तो 30 ग्रेटर है, 30 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आपका कितना आ जाएगा, आएगा आपका 25। ओके, और साइन कौन सा रिप्रेजेंट होगा, जो वैल्यू ग्रेटर थी, तो -30 तो माइनस साइन रिप्रेजेंट होगा -25/16। यही आपका बेटा आंसर है। ठीक, अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना रहेगा तो आपका बेटा कितना हो जाएगा, 16 में 16 1 होल 9/1 होल -1 होल 9/, कितना हो जाएगा बेटा 16। तो चलो अभी ये 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद बेटा थर्ड हो गया ना, फोर्थ भी ऐसे ही है, उसमें भी आपको एलसीएम लेना है। फिफ्थ को बता देता हूँ और सिक्स्थ भी वैसा ही है, फिफ्थ को बताता हूँ। चलो फिफ्थ को मैं इधर करके दिखा देता हूँ। इसका फिफ्थ पार्ट है बेटा -3 प्लस 1/8 प्लस प्लस -2/5। ओके स्टूडेंट, देखो इसका कोई डिनोमिनेटर बेटा नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेल्फ में 1 टेक कर लो। तो अभी देखो सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम टेक करेंगे तो 8 5 40, क्योंकि सबके कोई भी काउंट नहीं, इसलिए उनका मल्टीप्लाई कर लिया 40। तो देखो -3/1 है, इसमें बेटा कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 40 आएगा, तो 40 से ही करोगे तभी आपका जो है 40 आएगा। प्लस है तो प्लस कर देना, 1/8 है बेटा, 8 5 जा 40 और 5 से मल्टीप्लाई, और -2/5 देना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 8 जा 40 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी देखो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 -120/40 प्लस 5 1 जा 5 और 8 5 जा 40 होता है, प्लस 8 2 जा 16 -16 बेटा 5 8 जा 40। देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। 40 -120 प्लस 5 प्लस
-16। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिएगा नेगेटिव वाले दो टर्म्स हैं उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं। 120 है और 16 है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 136 हो जाएगा। -136 + 5 अपॉन 40। अब देखिएगा नेगेटिव वाला वैल्यू आपका ग्रेटर है बेटा, है कि नहीं है? ग्रेटर है ना। तो देखिएगा जब ग्रेटर है बेटा तो ये आपका हो जाएगा 136 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा बेटा कितना? 131। और नेगेटिव आपका वैल्यू ग्रेटर है इसलिए -131 अपॉन 40। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको आप बेटा राइट कर लोगे। अब इस क्वेश्चन से बेटा आपको करने कौन से वो मैं राइट कर देता हूं। इसको बेटा आपको करना है, ठीक है ना। ये है आपका सेकंड, आपको करना है, फोर्थ करना है और सिक्स्थ करना है। अब इसका बेटा सेकंड क्या है? -12/7 -12/7 + 3/7 प्लस -2/7। ओके स्टूडेंट, ये आपका सेकंड था। अब इसके बाद फोर्थ है -16/9 प्लस -5/12 प्लस 7/18। ये भी क्वेश्चन आपको सबसे ही सॉल्व करना बेटा। और 6 है -13/8 प्लस 2/3 सॉरी 5/16 प्लस -1/4। ये क्वेश्चन आपको बेटा करना है, ये आप करेंगे। अब इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है बेटा सिंप्लीफाई। यहां से बेटा आपको सिंप्लीफाई करना है। यहां से देखिएगा इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है -8/15 प्लस 2/-3 प्लस 2/-3। अब बेटा इसको देखिए कैसे क्या करेंगे, -8/15। अब ये देखिएगा डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो अगर इसके दोनों टर्म में आप -1 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 1 2 -2 हो जाएगा, 3 1 3 माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये आपका हो जाएगा -2/3। ओके स्टूडेंट, नो देखिएगा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये दोनों डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट हैं, तो 15 और 3 का एलसीएम टेक करेंगे बेटा, तो 15 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 15। ओके, तो अब दोनों के डिनोमिनेटर को 15
में कन्वर्ट करना है, कॉमन कर लेना है डिनोमिनेटर, -8/15 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 1 कर लेते हैं क्योंकि 15 ही आना है, प्लस -2/3, 3 5 जा 15 देना, तो 5 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बहुत को बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ओके, 8 1 जा 8 -8/15 1 जा 15 प्लस 5 2 जा 10 -10/3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट, डिनोमिनेटर बेटा आपको सेम है, 15 राइट कर दिया, -8 प्लस -10। यहां से देखिएगा बेटा दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सर दोनों के ये जो दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू आपके नेगेटिव है, इसलिए ऐड के कंडीशन में दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन वही रिप्रेजेंट करेंगे जिस साइन के वो वैल्यू। 10 + 8 18 हो जाएगा, 18 देखिएगा और माइनस साइन लगेगा बेटा, माइनस, और ये हो जाएगा 15। दोनों में बेटा देखिएगा 3 कॉमन है, 3 से दोनों डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये बेटा आपका हो गया -6/5, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मिक्स में शायद आंसर होगा नहीं, तो अगर मिक्स में रहता है तो -1 हो तो 1/5 हो जाएगा, ठीक। इसको राइट कर लेंगे और अभी और देखता हूँ, सेकंड को बता देता हूँ ना, सेकंड को, ठीक है बेटा, सेकंड को बताता हूँ। सेकंड में ये भी बेटा आपका है, सेकंड भी जैसे अभी इसके पहले इवैल्यूएट किए थे ये भी वैसे ही है। इसको आप राइट भी कर सकते हो बेटा, 1 होल -1 होल 1/5, दोनों में से कोई भी चाहे आंसर ये आंसर हो सकता है, ठीक। चलो सेकंड है -7/10 प्लस 13/-15 प्लस 27/20। अब बेटा यहाँ पे 10 15 एंड अब पहले तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 7/10। अब ये देखिए माइनस साइन ऊपर जाएगा बेटा, -30। इसके पहले मैंने कंडीशन दिखा दिया था आपको, कंडीशन आप जानते हैं कैसे होता है, +27/10 तीनों का एलसीएम कर लेते हैं बेटा, 10 15 एंड 20। एलसीएम का ये भी प्रोसेस होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसी का टेबल हम काउंट करते हैं और देखते हैं वो पहला कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आता है, ठीक, उसके टेबल में, जिससे जो नंबर इन तीनों के डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। देखो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 20 10 और 20 से तो हो जाएगा लेकिन 15 से नहीं होगा, 10 3 जा 30, 30 भी बेटा 10 और 15 से हो जाएगा लेकिन 20 से नहीं होगा, ठीक। 12 4 जा 40, 40 तो 10 एंड 20 से, 12 5 जा 50, ठीक, 50 तो केवल बेटा आपका जो है 10 से होगा, और 10 से 6 जा बेटा 60, 60 देखो 10 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा, मीन्स 10 15 एंड 20 का जो आपका एलसीएम आएगा वो हो जाएगा बेटा 60। तो अब सबके डिनोमिनेटर को 60 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, -7/10 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 60 होगा, -13/15 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 60 आएगा, ओके, प्लस
27/20, 23 का बेटा होता है 60, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी बेटा ये देखो, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है क्या, 7 6 42 माइनस 42 अपॉन 60 प्लस 13 4 52 माइनस 52 अपॉन 15 4 60 प्लस 27 3 81 बेटा, 81 अपॉन 23 60। अब यहाँ से देखो सबके डिनोमिनेटर बेटा सेम, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 60 माइनस 42 प्लस माइनस 52 प्लस 81। अभी यहाँ से देखिएगा बेटा, इन दोनों को तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं, इसलिए ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 94 माइनस 94 प्लस 81, ओके, अपॉन 60। अब देखो दोनों डिफरेंट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो जो वैल्यू ग्रेटर होती है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्ट में ग्रेटर वैल्यू का साइन रखते हैं। तो ग्रेटर वैल्यू 94 और उसका साइन नेगेटिव है, तो आंसर आपका नेगेटिव है। तो 94 से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो आएगा आपका 30 माइनस 30 अपॉन 60, यही आपका आंसर, ठीक। तो इसी तरीके से अभी आपको मैं और एक क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ, थर्ड। थर्ड है इसका पार्ट बेटा, -1। मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर बेटा कुछ नहीं होता है तो उसको आप 1 टेक कर सकते हैं। अगर कोई भी इंटीजर्स है, इंटीजर का आप डिनोमिनेटर 1 टेक कर सकते हैं। तो ये -1, अभी क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, -1 हो गया बेटा, प्लस 7 अपॉन -9, 7 अपॉन -9 प्लस 11 अपॉन 12। ओके स्टूडेंट, देखो डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये वाला जो आपका है, हमने बताया कि अगर आपका कोई इंटीजर्स है तो उसका डिनोमिनेटर आप 1 टेक, -1 अपॉन 1 हो गया, प्लस ये माइनस साइन आप जानते हैं कि ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका पॉजिटिव, प्लस 11 अपॉन 1 9 और 12, इनका एलसीएम चेक करते हैं। तो 9 का वही टेबल आप काउंट कर लो, 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 36 ये ऐसा नंबर है तो इन तीनों से डिवाइड करो, तो एलसीएम हो गया बेटा 36। सबको 36 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो डिनोमिनेटर 1 है तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 आएगा, प्लस -7 अपॉन 9, तो 9 4 का बेटा 36 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 11 अपॉन 12, 12 3 जा 36, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी ये हो जाएगा -36 अपॉन 36 प्लस -28, 7 4 जा 28 अपॉन 36 प्लस 11 3 जा 33 अपॉन 36। अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो अब क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, तो 36 हो गया, तो -36 प्लस -28 प्लस 33। ओके स्टूडेंट, अब नेगेटिव वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू को एक साथ ऐड करेंगे तो 36 तो आपका रहेगा ही, तो 8 6 14 का 4 हो गया, 2 3 5 5 and 1 6,
ओके स्टूडेंट, ये आपका आ गया -64 और ये है +33, दोनों का साइन अपोजिट है, तो ये वैल्यू देखिएगा आपका है ग्रेटर, तो 64 से 33 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 31। कितना है बेटा? 31। वैल्यू ग्रेटर है नेगेटिव वाली, तो माइनस है 31/36। ये आपका बेटा आंसर है। ठीक, तो ऐसे ही कर लेना बेटा। ऐसे आप देखेंगे फोर्थ और फिफ्थ में ओनली 2 राइट किया गया है, तो आप उसको 2/1 दोनों को राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, कितना राइट करेंगे? 2/1 तो वो भी आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो जाएगा। बाकी आपको प्रोसेस जिसके डिनोमिनेटर सेम है उसको हम कैसे करते हैं, और जिसके डिनोमिनेटर मीन्स डिफरेंट रहते हैं तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो बेटा अभी इसमें आपको करने कौन कौन से हैं, अब ये मैं राइट कर देता हूँ। आप सबसे कौन कौन से करेंगे? थर्ड करेंगे बेटा, थर्ड तो हो चुका सर। फोर्थ करेंगे बेटा, फिफ्थ करेंगे, सिक्स्थ करेंगे, ये 3 आपको करने हैं। फोर्थ है -11/13। ओके स्टूडेंट, +5/26। ओके, +2 राइट कर ले। देखो बेटा ये 2 को आपको 1 राइट कर सकते हैं और इसका एलसीएम टेक कर लेना, ठीक जो आएगा। अभी देखो ये यहाँ से सॉल्व भी हो सकता है बेटा, 11 नहीं यहाँ से नहीं हो पाएगा, हमने सोचा 13 होगा, तो आप यहाँ से अब एलसीएम टेक करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटा 2 + -1/2 प्लस -3/4। इसका भी आप डिनोमिनेटर 1 टेक कर लेंगे बेटा। ठीक, तो ये समझते रहिए, आप डिनोमिनेटर 1 टेक करेंगे अगर कुछ नहीं राइट किया गया है तो। और इसके बाद है बेटा 6 है -9/11 प्लस 2/3 प्लस -3/4। ठीक है बेटा, -3/4। अब इनको भी आपको डू योरसेल्फ, ये आप सबसे करेंगे इस क्वेश्चन जो यहाँ पर पार्ट है। ठीक, अब इसके बाद बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये एक्सरसाइज का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइव है स्टूडेंट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी यहाँ पे बेटा रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक, उनको आपको कैसे करना है, एज द सम ऑफ एन इंटीजर, ठीक, एंड अ रेशनल नंबर, और उसको रेशनल नंबर की तरह आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे है आपका फर्स्ट है बेटा
ओके स्टूडेंट, किस में कन्वर्ट करना है? जो रेशनल नंबर है उसको सम ऑफ एन इंटीजर एंड रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो देखिएगा फिफ्थ का फर्स्ट है बेटा, राइट कर देता हूँ, एक्सप्रेस each of the following rational numbers each of the following rational numbers as the sum of an integer and a rational number ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन था। अभी इसका फर्स्ट पार्ट है, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, अभी आपको जैसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट है, देखिए बेटा इसको राइट कर सकते हैं 12, आप डिवाइड कर लो ऐसे, इजियर का नहीं समझ में आता है। 12 डिवाइड बाई 5, डिनोमिनेटर 5 है ना, तो 5 टू जा बेटा 10, तो रिमाइंडर कितना है 2 है, तो इसको आप राइट कर लेंगे जितने टाइम गया है 2 टाइम गया है, रिमाइंडर कितना है बेटा 2 अपॉन 5। ठीक, ये राइट कर लीजिए। और ये कह रहा है सम ऑफ, जो होल पार्ट है ये दो इंटीजर्स है, इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं 2 प्लस, क्योंकि सम पॉजिटिव है, 2 प्लस 2 अपॉन 5। देखिए यही हो गया एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर, इनके सम के फॉर्म में ये आपका जो नंबर था उसको राइट कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, यही करना है। ठीक, और एक नेगेटिव का भी आपको दिखा देता हूं। सेकंड है बेटा -11 अपॉन 7, -11 अपॉन 7। देखिए अब सेम वही प्रोसीजर है, 11 को आप डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 4। ये बेटा आपका है 1 होल 4 अपॉन 7, माइनस साइन को बाहर रखो, 1 होल 4 अपॉन 7, ये राइट कर दिया। ठीक, अभी बेटा देखो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं -1। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा, बट आप यहाँ पे प्लस कर दो क्योंकि सम आपका है ना प्लस, और ये भी आपका नेगेटिव है -4 अपॉन 7। ठीक, तो जो भी आपका आया है अगर माइनस साइन है तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे प्लस लगाओ और दूसरे वाले को -4 अपॉन 7, दूसरा वाला भी आपका जो रेशनल नंबर होगा वो भी नेगेटिव में ये रहेगा, इंटीजर भी नेगेटिव, रेशनल नंबर भी नेगेटिव, उसके बिटवीन सम कहा है तो प्लस का साइन तो रहेगा ही, तो ये हो गया। ठीक, थर्ड है बेटा -25 अपॉन 9, माइनस साइन है तो इसको ब्रैकेट के बाहर रख देते हैं। 9 टू जा 18, 9 3 जा 27 बेटा, 3 टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा, 9 टू जा 18। ठीक, 18 हो गया और फिर रिमाइंडर बचेगा बेटा 7 अपॉन 9। ओके, अब इसको बेटा क्या ऐड कर सकते हैं हम, देखो -2 प्लस मैंने बताया है -7 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक, अभी फोर्थ है बेटा आपका -103 अपॉन 20। 20 से जब आप बेटा डिवाइड करोगे, माइनस पहले कर लो, 20 से जब डिवाइड करोगे 103
रिमाइंडर बचेगा आपका 3/20। ओके, अब इसको राइट कर सकते हैं बेटा -5 प्लस साइन कर दो और ये वाला जो नंबर है इसको भी नेगेटिव -3/20। ओके स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। तो अभी यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज आपका 4C। नेक्स्ट टाइम वी आर स्टार्ट some methods and properties, some important methods and properties for the exercise 4D also, and there are rules are subtraction of rational number। ये है उसके मेथड्स हैं कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप राइट कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, और ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट रखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप क्लास ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप डायरेक्ट में हमसे कनेक्ट होकर के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेक कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जो है कि वॉइस मैसेज के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे भी मीन्स रिक्वायरमेंट होगी वैसे मैं प्रूव करके आपको या फिर सॉल्व करके दूंगा ना। ओके, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना। ओके।